आज हम बात करने वाले हैं कि क्या साईं मुस्लिम है या हिंदू, और क्या हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है साईं बाबा। कई साईं भक्त अंधश्रद्धा में डूबकर कहते हैं कि साईं न तो हिंदू थे और न ही मुसलमान। इसके लिए अगर आप उनके जीवन का कुछ प्रमाण दे तो वो दुराग्रहवश उनके भक्त कुतर्कों की झड़ियां लगा देते हैं। ऐसे में अगर साईं खुद को मुल्ला होना स्वीकार करे तो मुर्दे भक्त का क्या कहना चाहेंगे इस पर। तो चलिए कुछ प्रमाण देते हैं, इससे यह साबित हो जाएगा कि साईं मुस्लिम ही था। तो पहला प्रमाण देंगे हम लोग साईं सत्य चरित्र से ही, अध्याय संख्या 28 और पृष्ठ संख्या 197। शिरडी पहुंचने पर जब वह मस्जिद में घुसा तो बाबा अत्यंत क्रोधित हो गए और उसे उन्होंने मस्जिद में आने की मनाही कर दी। वे गर्जना करके कहने लगे कि इसे बाहर निकाल दो। फिर मेधा की ओर देखकर कहने लगे, तुम तो एक उच्च कुलीन ब्राह्मण हो और मैं एक निम्न जाति का यवन हूँ। यवन का मतलब होता है मुसलमान, तुम्हारी जाति भ्रष्ट हो जाएगी। दूसरा प्रमाण है अध्याय संख्या 32 और पृष्ठ संख्या 228। मुझे इस झंझट से दूर ही रहने दो, मैं एक फकीर हूँ। फकीर यानी मुसलमान, और जो हिंदू होते हैं उन्हें तो हम लोग साधु कहते हैं, पता ही होगा। मुझे गंगा जल से क्या मतलब है। तीसरा प्रमाण है महाराष्ट्र में शिरडी साईं मंदिर में गाए जाने वाली एक आरती का अंश। तो आरती है, गोपी चंदा मंदा त्वाचे उदरीले मोमीन वंशी जन्मनी लोको तारिले। उपरोक्त आरती में मोमीन अर्थात मुसलमान का शब्द स्पष्ट आया है, और वह मुसलमान होने के कारण मांसाहार आदि का सेवन भी किया करते थे और उनकी यह पहली पसंद थी। अब मैं आपसे 5 प्रश्न करता हूँ जो आपको सोचना है। पहला प्रश्न है, साईं जिंदगी भर एक मस्जिद में रहा, क्या इससे भी वह मुस्लिम सिद्ध नहीं हुआ? यदि वह वास्तव में हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था तो उसे मंदिर में रहने में क्या बुराई थी? दूसरा प्रश्न है, सिर से पांव तक इस्लामी वस्त्र, सिर को हमेशा मुस्लिम परिधान कफनी में बांधकर रखना और एक लंबी दाढ़ी, यदि वह हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक होता तो उसे ऐसे ढोंग करने की क्या आवश्यकता थी? क्या ये मुसलमान कट्टरता के लक्षण नहीं लगते हैं? तीसरा प्रश्न है, वह जिंदगी भर एक मस्जिद में रहा परंतु उसकी जिद थी कि मरने के बाद उसे एक मंदिर में दफना दिया जाए, तो क्या ये न्याय अथवा धर्म संगत है? ध्यान रहे, ताजमहल जैसे अनेक हिंदू मंदिर और इमारत ऐसे ही कट्टरता के बलि चढ़ चुके हैं। उसका अपना व्यक्तिगत जीवन कुरान और हल फतिहा का पाठ करने में व्यतीत हुआ, वेद और गीता नहीं। तो क्या अब भी वह हिंदू मुस्लिम एकता का सूत्र होने का हक रखता है? पांचवा प्रश्न है, उसका सर्व प्रमुख कथन था अल्लाह मालिक है, परंतु मृत्यु के बाद उसे द्वितीय कथन सबका मालिक एक है को एक विशेष नीति के तहत सिक्के के जोर पर प्रसारित किया गया। यदि ऐसा है तो उसने ईश्वर अल्लाह को एक होने की बात क्यों नहीं की? इसका जवाब दे सकते हैं साईं भक्त तो दे दे।